स्वामी, जब तक आप लौटेंगे नहीं, आपकी तेज सेना यहीं आपकी प्रतीक्षा करेगी। तो ये है कार्तिकेय भक्त जैन की बहन देवसेना। कार्तिकेय और उसकी सेना की ऊर्जा है ये। तुम सबका नायक होने के नाते आदेश देता हूँ मैं, मात्र इसकी सूचना लेकर ही नहीं, अभी तो इसका हरण करके इसको साथ ले जाएंगे हम। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। 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 गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पर को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव। अद्भुत है विराट रूप गणेश जी का। देवताओं के कार्तिकेय की शक्ति है ये। हरण करना है इसका, हरण हरण कर इसे साथ ले जाना है अपने। गज के लंबी सूंड वाला महान रूप होगा ये। सर्वथा अद्भुत है। शक्ति संग संयम दिखाए तुम सबको, आपदा भय हरते तुम जग को। गजवेश्वरी रूप सब पूजे तुमको। जय गजवक्र गणेश जी की जय। 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 श्री गणेशाय नमः। गणेश से यही आशा थी मुझे, वो अपने वचन अपने दायित्व को अवश्य पूर्ण करेगा। हे गजवक्र गणेश जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। आपदा भय हरते तुम सारे जग को। गजवेश्वरी रूप में पूजे तुमको। जय देव जय देव जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं क्षीप्र प्रसादनाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। प्रणाम गजवक्र गणेश जी।
इस कुमारी देव सेना का, ताकि हम शीघ्र वहां पहुंचकर इन देवताओं को रोकने का उपाय कर सकें। यहाँ कुछ अनुचित होने की संभावना तो नहीं, फिर मुझे क्यों ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई संकट है यहाँ। कुछ तो गतिविधि हो रही है। शांत हो जाओ, उस गजमुख को हम पर संदेह हो रहा है। हे प्रभु महादेव, हे माँ गौरी शक्ति, आपके आशीर्वाद से आज प्रभु ने मुझे स्नेहपूर्वक देखने की कृपा की। अब मेरे मन में एक ही इच्छा है कि वो अपने कार्य में सफल हो। पाप और अधर्म के इस युद्ध में उन्हें विजयी बनाने की कृपा करें। जब स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी मेरे स्वामी के साथ, तो मैं भय और शंका मुक्त हो गई हूँ। जो होगा शुभ होगा। मेरे स्वामी के सभी विघ्न दूर होंगे। हे गजवक्र गणेश जी, मुझे आशीष दीजिए कि मैं शक्ति पूजन और स्वामी की जय के लिए विजय व्रत सफलतापूर्वक संपन्न कर सकूं। आप अवश्य सफल होंगी भाभी माँ। आप नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। स्वामी उठिए, स्वामी उठिए। आप नहीं जा सकते। गणेश और वीरबाहु ने हमारे इतने बहादुर सैनिकों को मार दिया। उनका अंत क्यों होना पड़ा? वो हमें छोड़कर क्यों चले गए? हाँ, स्वामी। माया की माया पराजित होगी, प्रभु का प्रभुत्व विजय होगा, मेरी रक्षा होगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम प्रभु कार्तिकेय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। नहीं, सब उचित नहीं है यहाँ। ओह, वृक्षों के भेष में असुर हैं। इन असुरों से मुझे भाभी माँ की रक्षा करनी होगी, किंतु हमारी सेना के महेंद्रपुरी पहुँचने के पहले मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। मूषक जी, आप जाइए और भाभी माँ की रक्षा कीजिए। ठीक है वो।
बाधा नहीं बन सकोगे तुम। मूषक जी तो विफल हो गए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। समय व्यर्थ मत करो, हरण कर लो इसका। शीघ्र देवसेना को महेंद्रपुरी पहुंचाने के दायित्व से मुक्त हो जाऊंगा मैं, किंतु क्या इतना समय है मेरे पास? तो क्या करूं? कैसे भाभी माँ की सहायता करूं? मुझे शीघ्र ही कोई उपाय सोचना होगा। स्वामी उठिए, आप नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। स्वामी उठिए, स्वामी। अब ये सुहागन के श्रृंगार की चूड़ियों को तोड़ना ही उचित होगा। रुको। चूड़ियां तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही सिंदूर मिटाने की। भूलो मत, माया हूँ मैं, महानतम हूँ। आवश्यकता हुई तो बार बार पुनर्जीवित कर दूंगी इन्हें, किसी की भी मृत्यु नहीं होने दूंगी। ये जीवित हो जाएंगे? स्वामी, जब तक कार्तिकेय के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होती, तब तक मुझे इनकी आवश्यकता है, इसलिए जीवित रखना होगा इन्हें। ऐसे जकड़ लेंगे हम और हरण करेंगे इसका। हमारी सेना तो युद्ध के लिए उतावली हो रही है, किंतु युद्ध में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी रुकना होगा। कितना भी काट लो हमें, फिर बढ़ेंगे हम, पहुंचेंगे इस तक, इसे बंदी बनाएंगे, ले जाएंगे अपने साथ। विघ्नहर्ता गणेश, मेरे इस व्रत में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। गणेश हमें रोके इससे पहले मैं ही रोक दूंगा इन्हें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु। देव सेनापति, हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? देवराज, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा युद्ध है, तो इसका आरंभ हम प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद लिए बिना कैसे कर सकते हैं भला? इसीलिए मैं और मेरी समस्त सेना तब तक यहीं प्रतीक्षा करेंगे जब तक प्रथम पूज्य गणेश स्वयं यहां नहीं आ जाते। कितनी भी शक्ति लगा लो, तुम्हें मुक्त नहीं होने दूंगा मैं। कष्ट हो रहा है हमें। कालकोट से भी अधिक विषैले मेरे ये कंटक तुम्हें नष्ट कर देंगे। स्वयं सबको सुरक्षित करते हैं, सबको असुरक्षा से बचाते हैं वो, उन पर कोई असुरक्षा या बाधा संकट बनकर कैसे आ सकती है? आप निश्चिंत रहिए, प्रथम पूज्य गणेश जी शीघ्र ही यहाँ अवश्य आएंगे। लो, अब तुम स्वयं सामना करो इन विषैले कंटकों का। असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन का कार्य अवश्य करूंगा मैं। इसे अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भाभी माँ, देखा आपने, मेरे बिना प्रभु का कोई कार्य संपन्न नहीं होता। वो तो अच्छा हुआ मैं समय पर पहुँच गया, अन्यथा। अच्छा तो ये हुआ मूषक जी कि आप इन सभी के पराजित होने के बाद आए, अन्यथा पता नहीं कितनी दूर फेंक दिए जाते। भाभी माँ, देखा आपने, कार्य सभी मैं करूं, किंतु प्रभु के मुख से मेरे लिए प्रशंसा का एक शब्द नहीं निकलता। अब यदि मैं इस असुर भेदी को न रोकता
तो वो उस दुष्ट असुर सम्राट को सभी सूचना दे देता ना। ये भी बता देता कि कुमारी देवसेना जी अर्थात आप यहाँ अकेले हैं। ओह, ये असुर तो अभी भी जीवित है और इसने मूषक जी की सारी बातें सुन ली है। मूषक जी जो भी हो, आप दोनों ने उचित समय पर आकर मेरी रक्षा करी और अब मैं मंत्र उच्चारण संपन्न कर सभी चिंताओं से मुक्त अपनी पूजा पूर्ण कर सकती हूँ। इन तीनों के शरीर तो मिट्टी में भी मिल गए। मूषक जी, एक और असुर था ना यहाँ, वो कहाँ गया? चिंता मत कीजिए प्रभु, सर्वप्रथम उसका अंत हुआ था तो उसका शरीर भी मिट्टी में मिल गया होगा। मिट्टी में मिला नहीं, मिट्टी में खड़ा हूँ मैं। एक पौधा